दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी फॉरएवर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर घर में, हर फैमिली में कभी ना कभी उठता ही है, स्पेशली अगर किसी को शुगर की बीमारी है यानी डायबिटीज है। सवाल यह है कि क्या शुगर के मरीज हनी खा सकते हैं या नहीं? क्या शहद खाना उनके लिए सेफ है या नहीं? अक्सर हम सुनते हैं कि शुगर के मरीज मीठे में बिना किसी डर के गुड़ या शहद खा सकते हैं, ये तो नेचुरल स्वीटनर है, इनके खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का साइंटिफिक तरीके से जवाब ढूंढेंगे, पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कि क्या शुगर के मरीज शहद खा सकते हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), डायबिटीज इज अ मेजर हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। हर तीसरा इंसान हिंदुस्तान में डायबिटीज का शिकार है, इसलिए ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट और गहरा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हनी में क्या होता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये हमारे ब्लड शुगर को कैसे अफेक्ट करता है, और अगर डायबिटीज वाले लोग इसे खा सकते हैं तो कितना, कब और कैसे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहे मेरे साथ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। चलिए पहले समझते हैं कि हनी में एक्चुअली होता क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। देखिए, हनी बेसिकली फ्रक्टोज और ग्लूकोज का एक मिक्सचर होता है, जिसमें जो फ्रक्टोज है वो 38% और ग्लूकोज 31% होता है। साथ ही वाटर 17% होता है और इसके अंदर कुछ मात्रा जो है माल्टोज और सुक्रोज की भी होती है। साथ ही इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी काफी अच्छी मात्रा होती है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। शहद खाने से हमारे ब्लड शुगर पर कितना असर पड़ता है, उसके लिए हमें पहले जानना होगा शहद के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है जो ये बताता है कि कोई भी चीज खाने के बाद कितनी जल्दी हमारे खून के अंदर मिलकर ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाती है। तो देखिए, शहद का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 से 58 के बीच होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शहद किस प्रकार का है, किस प्रकार के फूलों से ये बना हुआ है। और चीनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 65 होता है। हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से थोड़ा सा ही कम होता है, जिनमें कोई खास अंतर नहीं है। अगर ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो एक चम्मच लगभग 7 ग्राम शहद का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 4 से 5 होता है। 5 से कम ग्लाइसेमिक लोड वाले भोजन जो है वो शुगर के मरीजों के लिए सेफ माने जाते हैं, लेकिन ये भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां एक चम्मच शहद का ग्लाइसेमिक लोड 5 होता है, वही अगर आप इसको 2 चम्मच कर दें तो देखिए 10 हो जाता है, यानी कि अनसेफ हो जाता है। इसलिए अगर एक चम्मच शहद का ग्लाइसेमिक लोड कम है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये ब्लड शुगर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। एक चम्मच शहद से आपको करीब 21 कैलोरी मिलती है, जो करीब 40 मिलीग्राम पर डीएल ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, जबकि 7 ग्राम चीनी खाने से आपको 60 मिलीग्राम पर डीएल ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि शहद और चीनी दोनों ही आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन शहद से शुगर का लेवल जो चीनी है उसकी तुलना में थोड़ा धीरे बढ़ता है। अब क्योंकि शहद के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो चीनी या दूसरी मीठी चीजों से इसको अलग बनाते हैं। शहद को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शहद खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और हार्ट अटैक का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। ये ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए, लीवर की हेल्थ के लिए, किडनी की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन ये इस बात को साबित नहीं करता कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शहद बिना किसी डर और नुकसान के जितना चाहें उतना खा सकते हैं। तो अब जवाब जान लेते हैं। द डायबिटीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (DAI) का मानना है कि शहद एक नेचुरल स्वीटनर तो है, जिसमें बहुत सारे फायदे छुपे हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। इसलिए डायबिटीज वालों को इसे मॉडरेशन में, यानी बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। और अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको शुगर है और आपका मीठे के तौर पे शहद खाने का मन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर बात करें। वो आपकी हेल्थ के हिसाब से बेस्ट एडवाइस दे पाएंगे। आप एक दिन में 5 से 7 ग्राम तक शहद का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए। पहला, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में शहद खाएं, जैसे कि एक छोटा चम्मच, जैसे हमने बात की 7 ग्राम तक एक दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल है तब ही, लेकिन बार बार ना खाएं या ज्यादा मात्रा में बिल्कुल ना खाएं।
दूसरे भोजन जिनका ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उनके साथ इसको मिला के खाएं ताकि ब्लड शुगर एकदम से ना बढ़े। अगर आप शहद खा रहे हैं तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली चेक करते रहें और थोड़ा भी शुगर बढ़ने पर शहद खाना रोक दें और अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है तो ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें नेचुरल शुगर होती है लेकिन कम मात्रा में होती है और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और साथ में इनके अंदर फाइबर भी होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे अमरूद, पपीता, थोड़ा कच्चा बनाना, सेब, इस तरह के फल आपको फायदा कर सकते हैं। आप स्टीविया प्लांट का भी मीठे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें तो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।